नमस्कार मित्रों, जिस घर के बुजुर्गों के पास में देश के उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत मिलने आते थे, उनसे मार्गदर्शन लेने आते थे, उसी घर के सदस्यों के पास में ऐसी स्थिति आन पड़ी कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, बंटवारा करना पड़ा, घर छोड़कर घर से दूर जाना पड़ा। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यह कोई साधारण व्यक्ति की नहीं, साधारण परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक सिद्ध हनुमान साधक की है। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से ही भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे। आयुर्वेद की गुप्त विद्याओं का उनको अद्भुत ज्ञान था। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो आप घर देख रहे हैं, वह जो कुछ स्थान देख रहे हैं, ये जर्जर मकान देख रहे हैं, ये उन्हीं साधक का है। जब वो जीवित थे तो परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने कई बार उनके पास में दिव्य संतों को दिव्य रूप से आते हुए देखा, दिव्य हनुमान जी के दूतों को आते हुए देखा। लेकिन समस्या ये थी कि उनके ईशान कोण में पीपल का वृक्ष था, घर के अंदर बड़ा मंदिर था, मंदिर के अंदर ही उनका घर था, लेकिन घर के ईशान कोण में बड़ा पीपल आ रहा था। लेकिन जब तक वे जीवित थे, उनकी साधना, उनका तेज कृपा प्रभाव के कारण वास्तु दोष दबा रहा, असर नहीं दिखा। लेकिन एक दिन वो सिद्ध पुरुष अपना शरीर छोड़ गए। धीरे धीरे समय बदलने लगा, परिवार में बंटवारा, मन मुटाव, एक की हालत दयनीय, दूसरे की हालत दयनीय। ईशान कोण में क्योंकि वट वृक्ष और पीपल वृक्ष दोनों थे, तो घर की स्त्रियों को मानसिक वेदना, जो घर के अंदर अधिक समय बिता रहा था उनको मानसिक वेदना, किसी को प्रेत बाधा, किसी को कोई संकट तो किसी को कोई संकट, आरी, बीमारी, कर्ज, अशांति। वह घर कहाँ, जहां कभी साधना हुआ करती थी, दिव्य संतों का आगमन हुआ करता था, सूक्ष्म शरीरधारी देवताओं का आगमन हुआ करता था, वह घर खंडर बन गया। सभी बच्चे अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए। सभी ने सोचा कि घर बदल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा तो मैं तो खुद चौंक गया। नए मकान में भी वही पैटर्न सेम का सेम रिपीट हो रहा था। किसी ने अपने घर के कोने में, ईशान कोण में बड़ा पेड़ लगा रखा था, तो किसी ने अपने इस घर के ईशान कोण में बड़ी टंकी बना रखी थी। अर्थात ईशान कोण का जो वास्तु दोष था, वास्तु दोष की ऊर्जाएं थी, वह वैसी की वैसी रिपीट हो रही थी। देखो क्या होता है कि वास्तु की ऊर्जा दीवारों से नहीं, घर से नहीं, बल्कि चेतना से व ग्रहों से संबंधित ऊर्जाओं के कारण बनती है। जब तक उनका उपाय न किया जाए, वो कॉपी होती रहेंगी, चाहे वो घर में कॉपी करो, चाहे वो आदतों में कॉपी हो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि चाहे वो दूसरा जीवन ही व्यक्ति ले ले, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से ही तो वो दूसरा जन्म लेगा, और उसी हिसाब से वो वास्तु के पैटर्न कॉपी हो जाएंगे। तो सीख बस एक है कि वास्तु से भागो मत, बिना उपाय के वो पीछा नहीं छोड़ेगा। घर चेंज करने से, स्थान चेंज करने से, ऑफिस चेंज करने से समस्या नहीं मिटेगी। समस्या मिटेगी वास्तु के उपाय करने से, उस पैटर्न को तोड़ने से। जैसे ही मैंने उनके घर का वास्तु किया, वास्तु देखा, तो जैसे एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति के ऊपर वास्तु की ऊर्जा लागू हो जाती है, वैसे एक सिद्ध संत और सिद्ध साधक के घर के सभी सदस्यों के ऊपर वही वास्तु ऊर्जा लागू हो रही थी। सोचने की बात है कि जब तक वो जीवित थे, उनकी साधना का एक ओरा, एक कवच था सबके चारों तरफ, कोई समस्या नहीं थी। हालांकि समस्या जो घर के अंदर रहते थे, जब से उन्होंने घर के बाहर कुटिया बना के रहने शुरू किया, तभी से शुरू हो गई थी। लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक कवच था। जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा, समस्याएं बढ़ना शुरू हो गई। अपना वास्तु की जो ऊर्जा थी, नेगेटिव एनर्जी जो बन रही थी, उसी ने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। और ऊर्जा किसकी थी? पीपल की। पीपल जो देवी वृक्ष होता है, और जो मंदिर जिसकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा गलत दिशा में आने के कारण वो ही रक्षक भक्षक बन गए।